ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबका वेलकम। आज का जो सेशन है हमारा फर्स्ट डे है और हम लोग बात करने वाले आज इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है और हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉर्मली, उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो आपने वॉरेन बफेट को देखा होगा और वॉरेन बफेट ने एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. It means कि उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट आप खुद करते हो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो। ये बात तो सही है ना। आपने देखा होगा, सुना होगा, शेयर मार्केट ये जुआ समझते हैं, बट हम लोग ये नॉलेज का पार्ट है जो कि हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आप जितना ज़्यादा नॉलेज लोगे उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो, राइट। तो एक वॉरेन बफेट ने अच्छा सा मैसेज दिया है, इसी मैसेज से हम हमारे क्लास को स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो देखते हैं व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट। आज के जो टॉपिक्स है क्या क्या रहने वाले हैं। तो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, वाई शुड बी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, दैन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन, हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं जनरली, दैन कंपेरिजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, दैन फाइनेंस मैनेजमेंट। ये मेन टॉपिक है हमारे 5। ये आज का क्लास है फर्स्ट डे, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड डे जो कल का रहेगा वो रहेगा शेयर मार्केट के रिलेटेड रहेगा, शेयर मार्केट क्या है। दैन उसके बाद थर्ड डे से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जिससे हम लोग ये कब कौन से रेंज से हम लोग बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इस रिलेटेड हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो वाई शुड बी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ऑब्वियसली कि मनी की ग्रोथ के लिए। सेकेंड चीज़ है फाइनेंस, मुझे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अगर कोई प्लानिंग वानिंग करना है उसके लिए करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि महंगाई, इन्फ्लेशन। ठीक है, अच्छा इस रिलेटेड आपको पता है कि इन्फ्लेशन के रिलेटेड कुछ पता है। महंगाई महंगाई है ना। हाँ हाँ, देखो कुछ कुछ टर्म्स रहेंगे तुम्हारे लिए नए रहेंगे, तो आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा। अभी देखो व्हाट इज द इन्फ्लेशन, महंगाई क्या रहती है। तो दो प्रकार की रहती है, एक रहता है इंटरनल और एक रहता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि आरबीआई कोई पॉलिसी नहीं, क्या आरबीआई कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट करता है जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसमें नहीं क्या आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ाता है या फिर रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये मेन टूल्स रहते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के, जो कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रहता है। आपने देखा होगा अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, है ना, होम लोन की होगी, कार लोन की होगी, सब बढ़ गया, राइट। तो क्यों बढ़ा है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। ठीक है, उसकी वजह से महंगाई भी अपने को देखने को मिल रही है। और एक रहता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है भाई साहब कि जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी ना, है ना। उसके बाद कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाता है ना, एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाता है। जैसे कि बीच में नहीं क्या स्टील की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, राइट। तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो उससे क्या हो गया, फिर से भाव क्या हुआ, कम हो गया, है ना, कंट्रोल में आ गया। तो इसी तरीके से नहीं क्या महंगाई को कम ज़्यादा करने का काम करते हैं और आरबीआई। ठीक है, चलेगा। सर हमारा इन्वेस्टमेंट से उससे क्या लेना देना, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देख लेते हैं कि महंगाई दर हमारा जो चल रहा है अभी 5.88, मतलब एक मोटा मोटा पकड़ के चलूँ तो 6% पकड़ के चलते अभी का रेट 5.8 है, बट हम लोग नहीं कि मोटा मोटा पकड़ के 6%। ठीक है, समझने के लिए अभी जो महंगाई है जो 6% से बढ़ रही है। ठीक है, अभी देखो मैं एक नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ। हेलो हेलो, यस मैम, हाँ मैम, यस मैम। अभी 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 बैच है 4:30 से लेकर 6 बजे तक। अगर आप मुझे हाई भेज दो व्हाट्सएप पे तो मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ अभी। यस मैम, हम लोग अभी सेशन चालू है तो हम लोग 6 बजे के बाद बात करें। एक बार आप अटेंड कर लो क्लास, चलेगा।
हाँ मैं हाय भेज दो, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। ओके मैम, थैंक यू। सॉरी गाइस, ठीक है। तो अभी देखिएगा महंगाई, मैं आपको 6% हमारी महंगाई चल रही है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मैंने कोई नहीं किया 100 रुपये इस साल कोई कपबोर्ड में रखे, 2023 की बात चल रही है, ठीक है। मैंने क्या किया, 100 रुपये क्या किया मैंने इस बार नहीं किया, कपबोर्ड में रखे। अभी नेक्स्ट ईयर में जब बात करूंगा 2024 को, इसी कपबोर्ड में से अगर निकालोगे तो इसकी वैल्यूएशन कितनी रहेगी, क्या लगता है कितना होना चाहिए? एज इट इज 100 रुपये की 100 रुपये रहेगी। हाँ सर, तो ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यूएशन जो रहेगी 100 रुपये की, हाँ आपको देखने को मिलेगा, हम लोग कपबोर्ड से निकालेंगे तो 100 रुपये रहेगा, बट उसका वैल्यूएशन जो रहेगा वो नियर अबाउट नहीं है, 94 के आसपास रहेगा। कैसे सर, नहीं समझा, समझाता। अगर आज कोई चीज आपने ली, आपको कितने की मिलेगी, 100 रुपये लेंगे, है ना। अगर मैं ये स्टैंड अगर लेने जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं कोई टमाटर लेने जाता हूँ, तो मुझे नहीं 100 रुपये के नहीं क्या 2-3 किलो मिलेंगे। बट वही चीज़ अगर नेक्स्ट डे लेने जाओ तो कितनी की मिल रही है, 106 रुपये पे करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 106 रुपये पे करना पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आप देखो ना, 2002 की बात करते हैं, मतलब 20 साल पहले की बात, उस टाइम में सब्जी के भाव क्या थे, है ना, सोच रहे हो, समझ रहा है। कोई चीज ले लो, कोई भी चीज ले लो, उस टाइम में क्या थी, क्या प्राइस थी, सस्ता था, अब महंगा हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा रुपीज जो है डिप्रिशिएट हो रहा है, राइट। अभी और एक अच्छे से समझते हैं सर, इसका रिलेशन और इन्वेस्टमेंट का क्या संबंध है, ठीक है। अब देखते समझते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एफडी की, अच्छा एफडी क्यों करते हो, पैसे बढ़ाने के लिए, सेफ रहता है और बढ़ना चाहिए। तो जो कि आपको नियर अबाउट 6% नहीं किया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अभी फिलहाल तो चल रहा है, मतलब कितना, 1 लाख अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 6,000 रुपये मिलेगा एवरी ईयर, हर साल। मतलब मिल कितना रहा है, 1,06,000, तो बात तो सही है, 1,06,000 मिल रहा है। अब देखो गाइस, यहाँ पे अपने क्या मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि 6,000 मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पैसे की ग्रोथ हो रही है। बट मुझे अगर बताओ, अगर कोई चीज़ मुझे आज लेना है 1 लाख की मिलती है, वही चीज़ नेक्स्ट ईयर लेने जाओ तो 1,06,000 रुपये पे करना पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है भाई साहब। मतलब तुम्हारे पैसे की ग्रोथ हो रही है क्या एफडी में, है ना। जितना हम लोगों ने सोचा था कि पैसा बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, समझ में आ रहा है कि एफडी में तुम्हारे पैसे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा सोचा है कि आपने कैलकुलेशन, तो है ना, आज जो चीज 100 की है वो 1 साल बाद 125-150 की तो मिलेगी ना, है ना, हर साल बढ़ रहा है, किसी भी चीज का रहो, कोई भी चीज रहो, कि महंगाई तो हो रहा है। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि मिनिमम रिटर्न्स कितना मिलना चाहिए, अभी तो यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने कि 6% हमारा महंगाई रेट चल रहा है अभी, है ना। तो मिनिमम रिटर्न कितना होना चाहिए कि जो कि जैसे मेरे देश की ग्रोथ बढ़ रही है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लोगों के पैकेजेस बढ़ रहे हैं, है ना, उस हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट तो बढ़ना चाहिए। आप कितना पैसा अर्न करते हो वो मैटर नहीं करता है, आप उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि महंगाई हमारा 6% है ना, तो ये है मिनिमम नहीं क्या
हमें रिटर्न्स कितना मिलना चाहिए, तो 6% हमारा महंगा ही हो गया। हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ करने वाली है इस बार, एक मोटा मोटा पकड़ के चलते, इस बार बोला है कि 6% का रहेगा, ठीक है। लास्ट 6 महीने पहले बोला था कि 9% का ग्रोथ रहेगा, ठीक है। इस बार 6% का ग्रोथ बता रहा है, मतलब मिनिमम 12%। जैसे मेरे देश के रोड्स बढ़ रहे हैं, अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लोगों के पैकेजेस बढ़ रहे, गव्हर्नमेंट सॅलरी बढ़ रही है, 7वं वेतन म्हणतात त्याला, ते सगळं काय होतं वाढत आहे, त्यानुसार माझं इन्व्हेस्टमेंट तर वाढायला हवं ना। तर अशा ठिकाणी मी इन्व्हेस्टमेंट करेल की मिनिमम मला 12% रिटर्न मिळाला हवं, 12% रिटर्न मिलना चाहिए। तो कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कहाँ मिलना चाहिए। ये मैंने अभी बताया इन्फ्लेशन और जीडीपी क्या रहता है, ये मैं जब फंडामेंटल पढ़ाऊंगा, आफ्टर दैट टेक्निकल, तब नहीं कि मैं आपको जीडीपी बताऊंगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे देश की इनकम रहती है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की इनकम रहती है, राइट, वो ये मैं आपको तब बताऊंगा, चलेगा, ठीक है। चलो आगे, मिनिमम 12% होना चाहिए। दान ये हमारा इन्फ्लेशन रेट है, ये लास्ट कुछ सालों का हम लोगों ने निकाला, और अभी जो चल रहा है 6% ही चल रहा है, 5.88%, ठीक है, इस बार का मॉनेटरी पॉलिसी में बताया गया, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं, गोल्ड में, लैंड, एफडी, दैन इंश्योरेंस, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, आर्ट एंड एंटिक, ये क्या रहता है सर, पता है? यस राइट, यस यस, हाँ, जैसे कि पेंटिंग की बात करते हैं, है ना, कोई पुरानी चीज होगी, जैसे कोई ताज का हो गया है, या फिर हम लोग बात करते हैं कोई सचिन तेंदुलकर ने 6 मारा होगा कोई बैट से, है ना, वो सब चीज लोग, उसमें भी लोग नहीं क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये तो पता है आपको, एफडी पता है, इंश्योरेंस पता है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड पता है। देन बॉन्ड, दो तरीके से बॉन्ड रहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड है, प्राइवेट बॉन्ड, है ना, गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करते, राइट, इसका भी नियर अबाउट 6% टू 7.5% के आसपास मिलता है बॉन्ड में, ठीक है, डिपेंड अपॉन द बॉन्ड टू बॉन्ड, ठीक है। और डिबेंचर, डिबेंचर क्या रहते हैं, ये जस्ट लाइक अ एफडी, एफडी में कैसे ना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही नहीं क्या डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड में भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ये आगे जाके हम लोग कवर अप करने वाले हैं, राइट। बट ये कंपनी इशू करते हैं, जैसे कि आपने एनडीटीवी की बात की होगी, पता है ना, अदानी ने क्या किया, उसको टेक ओवर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड डिबेंचर थे, तो उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया था इक्विटी में, राइट। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे बाद में, ठीक है। देन एक रहता है फॉरेक्स मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट, ये हमारा चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो फॉरेक्स क्या रहता है, कमोडिटी क्या रहता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रफली थोड़ा बताना चाहो तो, जैसे कि हम लोग करेंसी की बात करते हैं, डॉलर और रुपीज, उसका कंपैरिजन रहता है ना, डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है ना, तो डॉलर अप एंड डाउन होता है ना, कुछ सालों पहले आपने देखा होगा 72, बाद में 75, अभी 82, है ना, अभी वैसे डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, उसमें भी ट्रेडिंग करते लोग, दैन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। दैन कमोडिटी का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आता है क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, है ना, नेचुरल गैस हो गया, जिंक हो गया, ये सब कमोडिटी के प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कॉफ़ी हो गया, है ना, ये सब चीज़ नहीं क्या कमोडिटी में आता है, इसका हम लोग नहीं क्या अलग से देखने वाले हैं। उसके बाद देखो क्रिप्टो करेंसी भी लोग आजकल कर रहे हैं, ठीक है। दान कुछ है सुकन्या योजना, पता है आपको, हाँ, 21 साल तक नहीं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आजकल, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके अभी 8% हो गया ना, बढ़ गया, पहले 7.5 के आसपास लाया था उन्होंने, फिर से बढ़ा दिया, कुछ तो भी 8% चल रहा है, ठीक है। तो लोग इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 8% के आसपास मिलता है इसमें। दान एक रहता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, है ना, इसमें पीपीएफ में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें भी 7.5 कुछ तो भी चल रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। इसके अलावा किस में करते हैं, कोई छूटा है? हाँ, एक डायमंड हो गया और एक सिल्वर हो गया, उसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, चलेगा। आगे बढ़ूँ मैं। तो नॉर्मली हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि भाई साहब हम लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है ना, इसके अलावा कोई और तो इन्वेस्ट नहीं करते ना, नॉर्मली इसी में इन्वेस्टमेंट करते लोग, है ना। तो हमें रिटर्न्स कितना मिलेगा, हम लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें रिटर्न्स कितना मिलेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। मिनिमम हमें 12% चाहिए, ठीक है। कितना रिटर्न होना चाहिए, 12% होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने अभी देखा है। 6% किसका सर, ये तो 20 है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि हमारा इन्फ्लेशन और हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो मिनिमम उतना पकड़ा है हम लोगों ने, पर अभी हमें चाहिए 12% मिनिमम। तो हम लोग देखते हैं कि हमें 12% कहाँ कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं हम लोग कि गोल्ड में अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता, गोल्ड में हम लोगों ने 2023 की बात करते हैं, ठीक है, मतलब नियर अबाउट 43 ईयर अगो, राइट। तो अगर मैंने 10,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, 10,000 रुपये किसमें, गोल्ड में, 1980 में, 43 ईयर अगो, उस टाइम में 1 ग्राम की कीमत 130 रुपये हुआ करती थी। अगर मैंने 130 के रेट से अगर खरीदा होता तो 10,000 इन्वेस्टमेंट किया होता तो मुझे कितने ग्राम्स मिलते, 77 ग्राम। 10,000 डिवाइडेड बाय 130, है ना, 10,000 डिवाइडेड बाय 130, तो हमें कितना मिलता, 77 ग्राम मिलता। और ये 77 ग्राम हम लोगों ने लॉकर में रखे, और अभी 2013 को उसको निकाला तो उसका रेट चल रहा है 5,600, ले लो राउंड अप, राइट। तो गाइस इसका वैल्यूएशन नियर अबाउट एक मोटा मोटा 5 लाख लेता हूँ, एक मोटा मोटा ले रहा हूँ, जो कि 4.5 के आसपास आएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना यहाँ से अगर बढ़ गया तो एक राउंड अप लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 लाख, राइट। अगर मैंने एफडी किया होता, एफडी, अच्छा इसका समझा ना, 77 मल्टीप्लाई 5,600, तो ये इतना 5 लाख आएगा, ठीक है। देन एफडी अगर किया होता मैंने 10,000 अगर इन्वेस्टमेंट किया होता एफडी में, तो नियर अबाउट ये भी 4 लाख के आसपास, एक मोटा मोटा ले रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में नहीं, 9% नहीं का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था, अभी तो 6% मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग 9% के हिसाब से ले रहे हैं, एक मोटा मोटा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, 4 लाख मिल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैंने लैंड लिया होता, लैंड, सर आपका रहना कौन से एरिया में, न्यू नरसाड़ा, सर आपका ओमकार नगर, ओके, ओमकार नगर की बात करते हैं। अगर हम लोगों ने ओमकार नगर में अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट किया होता उस टाइम में, तो 1980 में कितने स्क्वायर फुट प्लॉट मिलता, 10,000 में, स्क्वायर फुट नहीं, इतना तो नहीं मिलता, चलो ठीक है, मान ले कितना, 5,000, ओके, 5,000 स्क्वायर फुट, ठीक है। अब देखो भाई साहब, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, तो हमें 5,000 स्क्वायर फुट मिला था। आज उसका रेट अगर हम लोग बात करते हैं 5,000 मल्टीप्लाई बाय, आज का रेट क्या होगा, 5,000, 4,000, 4,000, ठीक है, मोटा मोटा पकड़ के चल रहे हैं, मतलब ये मोटा मोटा 2 करोड़, राइट। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं लैंड में 2 करोड़ मिला है, कितने सालों में, 43 ईयर, बात तो सही है। बट वही चीज अगर लैंड अगर हम लोग बड़ी जैसी एरिया में ले रहे, क्या होगा, ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, 5 करोड़ होगा उसका वैल्यू, अबाउ 5 करोड़ अबाउ,
सर क्यों? अच्छा, मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, अभी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लॉट में बहुत ज़्यादा, मतलब बुट्टीपुरी साइड में कर रहे हैं, है ना, तो उसके ऊपर उधर है ना, इधर क्या बोलते हैं हुकेश्वर के सामने जाते तो बड़ा साइड, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करो कि जहाँ पे नहीं क्या डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस भी इंक्रीज होगा, प्राइस भी बढ़ेगा, है ना। तो अगर आप कोई भी नहीं क्या सिटी के अंदर अगर लेते हो, कोई भी सिटी में अगर मेन एरिया में लेते हो तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ता है। तो डेवलप नहीं के एरिया में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, कहने का मतलब है, बहुत ज़्यादा दूर लेने का मतलब नहीं, ठीक है। तो सर एफडी ने ये देखो ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं 130 ग्राम से डायरेक्ट वो 5,600 ग्राम हो रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बट मेन वैल्यूएशन निकालो तो कितना निकल रहा है, 5 ही लाख निकल रहा है। तो यहाँ पे तो तुम्हारा पैसा बढ़ ही नहीं रहा है गोल्ड में, एफडी में भी नहीं बढ़ रहा है, राइट, बट लैंड में बढ़ रहा है, बात तो समझो, लैंड में बढ़ रहा है। देन एक रहता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है सर आपका हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी LIC, मनी बैक प्लान हो गए, मनी बैक थोड़ी है, लाइफ इंश्योरेंस है। हाँ वही लाइफ में दो हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, टर्म इंश्योरेंस रहता है ना, एक रहता है LIC का मनी बैक प्लान रहता है ना, हर बार भरो फिर 25 साल बाद 5 मिलेगा, साल में रिटर्न आते हैं। हाँ उसको मनी बैक प्लान बोलते हैं। सर आपके पास नहीं, वो नहीं है ना, ओके चलो देख लेते हैं। अगर उसको भी अगर हम लोगों ने नहीं किया, अगर 10,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट किया तो आफ्टर 43 ईयर्स नियर अबाउट 1.25 लाख के ऊपर नहीं आएगा, मोटा मोटा बता रहा हूँ। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 5% से लेके 5% से लेके 6% तक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, रहता ही नहीं है, उतना ही रहता है, ठीक है। अच्छा, जिनके पास पॉलिसी होगा ना वो लेके आना, मैं आपको एक्सेल सीट में नहीं आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूँगा, ठीक है। मैं हमें भी नहीं बता रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन निकाल के बता रहा हूँ। इसमें तो बहुत इंस्टॉलमेंट में जाता है ना पैसा, एक साथ नहीं जा रहा है ना। राइट, सर ने ये भी सही बताया, ठीक है, उसके ऊपर भी आते हैं हम लोग, ठीक है। सर ने जैसे बोला कि लैंड लेने के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस लेने में हम लोग इंस्टॉलमेंट में देते हैं, ठीक है। चलो सर का पॉइंट भी हम लोग ने किया, आने वाले कुछ स्लाइड बाद नहीं हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे, ओके गाइस, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने ऐसे कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं जो कि लार्ज का, ठीक है, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस, टाटा, है ना, सिप्ला, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, है ना, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में करते हैं हम लोग, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 75 लाख करोड़ के ऊपर है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी के ऐसे बड़े बड़े कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 20% के आसपास मिल जाता है रिटर्न, 20% ईयरली, मैं बात कर रहा हूँ 43 ईयर में, तो इतना रिटर्न तो मिल ही जाता, 20% हर साल। तो अगर उस हिसाब से अगर हम लोगों ने 20% की अगर बात की तो नियर अबाउट आपको मोटा मोटा 1 करोड़ के ऊपर मिलेगा, 1 CR, ठीक है, शेयर्स में। ये लार्ज कैप हो गया, ठीक है। बट अगर हम लोगों ने एक विप्रो कंपनी है, थी मतलब है, बट उस टाइम में अगर IPO आया था 1980 में, तब इस कंपनी अगर मैंने 10,000 अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका वैल्यूएशन आज का कितना होता, क्या लगता है? कंपनी के ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। हाँ, एक एग्जांपल बता रहे हैं हम लोग, एक तुक्का मार के देखते हैं कि कितना मिलना चाहिए था 43 ईयर बाद। हाँ सर, ज़्यादा मिलना चाहिए, 10 करोड़ विप्रो के हिसाब से ज़्यादा ही रहेगा। कितना कंपनी का जैसी ग्रोथ है तो भी 5 करोड़ के करीब। ओके, चलो देखते हैं गाइस इस कंपनी ने रिटर्न्स कितना दिया। ये गोल्ड का चार्ट है जो कि 19 यहाँ पे देख सकते हो, 19 यहाँ पे ये देखो प्राइस है, ठीक है,
ये दिया है कि कौन सी ईयर में नहीं कितना कितना बढ़ा है, ठीक है। ये गोल्ड का है डेटा, इसके रिलेटेड हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं कि विप्रो के ऊपर, कि विप्रो ने रिटर्न्स कितना दिया। एक एग्जांपल है विप्रो का, जो कि हम लोगों ने उस टाइम में अगर 10,000 अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं क्या 100 मिले थे, उसकी प्राइस थी 100 रुपये। आज कितनी है, एक मोटा मोटा 4 से ले लेता राउंडर, ठीक है। आप बताओ 40,000 तो नहीं, चलो देखते हैं। ये विप्रो है, विप्रो की जो हम लोग बात कर रहे हैं 400 रुपये प्राइस थी, ठीक है। आज उसका जो रिटर्न्स है ये था, एक मोटा मोटा 1,000 करोड़, 10,000 का 1,000 करोड़, आप बोले कुछ भी, ठीक है। तो आपको मैं कहीं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये फैक्ट एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे कैसे इन्होंने रिटर्न्स दिया है, ठीक है। इतना पैसा कैसे बना है विप्रो में, ठीक है। फर्स्ट अपॉन हम लोगों ने देखा गोल्ड में कितना बना, एफडी में कितना बना, लैंड में कितना बना, इंश्योरेंस में कितना बना, दैन हम लोग शेयर की बात कर रहे हैं। और ये उस टाइम में एक विप्रो स्मॉल कैप हुआ करती थी, ठीक है। तो इस कंपनी ने अभी जो कंपनी चल रही है वो लार्ज कैप हो चुकी है। अगर इस टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जैसे अभी तक रिटर्न दिया है वैसे आगे रिटर्न्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लार्ज कैप में जा चुकी है, ठीक है। 3 वेरिएंट रहते हैं कंपनी के, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है उस टाइम में कंपनी स्मॉल कैप रहती है, छोटी कंपनी रहती है। एवरी कंपनी स्मॉल कैप रहेगी नहीं। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ के नीचे होगा उस कंपनी को हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, स्मॉल कैप से मिड कैप बनती है, मिड कैप से लार्ज कैप बनती है, राइट। तो ये जो विप्रो है अभी लार्ज कैप है, अभी इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे रिटर्न्स दिए। हम लोगों ने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया था 1980 में, ठीक है। देखियो जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास थे, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 और शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज। कंपनी ने बोनस दिया, बोनस पता है क्या आपको? ओके, प्रॉफिट पर कुछ बोनस देते हैं। सर ने जैसे बोला कि प्रॉफिट में से नहीं दिया जाता है, रिजर्व में से दिया जाता है। इसके ऊपर मैं आने वाले स्लाइड में क्लियर करवा दूं, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग बोनस की। देखो गाइस, कंपनी ने बोनस दिया 1:1, मतलब क्या कि मेरे पास अगर 100 शेयर्स है तो 100 शेयर्स मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मुझे 1 रुपये पैसे देने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं सर? तो आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। अभी तो समझ लेते हैं। अगर मेरे पास 100 शेयर थे, कंपनी आपको 100 नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, तो आपके पास कितने शेयर्स होंगे? 200, मतलब 1:1, 100 शेयर थे, 100 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। और इधर प्राइस को क्या किया जाता है? आधा। जितने रेशियो से तुम्हारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ाए जाते हैं, उतने ही इससे नहीं क्या डिवाइड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से क्या किया कंपनी ने? बोनस दिया, मतलब आपके पास 200 शेयर थे, 200 शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1:1 का बोनस कब दिया गया? 1985 में 400 शेयर हुए। फिर कंपनी ने स्प्लिट किया, इसकी प्राइस क्या हुई? आधी 25। फिर कंपनी ने स्प्लिट किया, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, प्राइस को कम किया जाता है। जिस रेशियो से नहीं क्या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए जाते हैं, उसी लेवल से नहीं क्या प्राइस को भी कम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 400 से कितना हो गया? 4,000, इधर नहीं क्या हो गया?
2.5, क्योंकि जिनके पास एक शेयर था उनको 10 शेयर्स मिलेंगे, जिनके पास 400 शेयर थे उनको 4000 शेयर्स मिलेंगे। और यहाँ पे देखो क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को बड़ा कम, सॉरी प्राइस को कम कर दिया, ये प्राइस है, समझ में आ रहा है। फिर कंपनी ने क्या किया, 1987 में 1:1 का बोनस दिया, 4000 का 8000, फिर बोनस, फिर बोनस बोनस बोनस, फिर 1999 में फिर से स्प्लिट, फिर बोनस बोनस, ऐसे करते करते मेरे पास जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब मेरे पास 100 नंबर ऑफ शेयर्स हुआ करते थे, आज मेरे पास 2.56 ईयर नंबर ऑफ शेयर्स है। मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करोगे, सॉरी 400, एक्चुअली सॉरी 400 करोगे तो नियर अबाउट 1000 करोड़ निकल के आता है। ठीक है, इतना रिटर्न्स दिया कंपनी ने, किसने, विप्रो ने। ठीक है, अब ये बोनस और स्प्लिट क्या रहता है आगे के स्लाइड में मैं क्लियर करवा दूँ। ठीक है, और अच्छे समझते हैं। सिर्फ विप्रो ने रिटर्न नहीं दिया है, और अच्छे अच्छे कंपनी जिन्होंने रिटर्न दिया है, तो कौन कौन से कंपनी है चलो देखते हैं। जैसे कि विप्रो जैसे है, इन्फोसिस, उसने भी रिटर्न अच्छा दिया है। पैंटालून हो गया है, दान सिप्ला, मारुति सुजुकी हो गया, टाइटन हो गया, पिडीलाइट, द एसएल पेंट, द महिंद्रा एंड महिंद्रा, द आईटीसी, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मदरसन सुमी, दैन रिलायंस, एमआरएफ, ये सब कंपनी ने अच्छे से रिटर्न्स दिए हैं। ये पहले स्मॉल कैप हुआ करते थे, अभी लार्ज कैप। अभी आप अगर रिटर्न करोगे, अभी अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो जैसे पहले रिटर्न्स मिला था अब नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो और देखते हैं और कुछ 15 सालों में कौन कौन से कंपनी अच्छे रिटर्न्स दिए। दीपक नाइट्रेट की बात करते हैं, एस्ट्रॉल की बात करते हैं, पेज इंडस्ट्री, पता है पेज इंडस्ट्री कौन सी है? अच्छा, आप जॉकी को जानते हो, जॉकी ब्रांड, ठीक है, इसी कंपनी के पास इनकी फ्रेंचाइजी है इंडिया में। ठीक है, इस कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, अब आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दैन हैवेल्स पता है आपको, फैन है ना, इलेक्ट्रिक इसमें आता है। दैन सुप्रीम इंडस्ट्री नहीं पता, ओके। पाइप्स पता है, एस्ट्रॉल के पाइप्स आते हैं, वैसे सुप्रीम इंडस्ट्री के भी आते हैं। ठीक है, दैन बालकृष्ण इंडस्ट्री आज 9% 10% 9% समथिंग का गिरावट है। ठीक है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री जो कि टायर्स रहते हैं ना, जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हो गए या फिर जो बड़े बड़े व्हीकल आते हैं, है ना, जो क्रेन आते हैं, क्रेन, हाँ, उसमें यूज़ किया जाता है। दैन पोलीकैप वायर, रिलैक्सो चप्पल, है ना। उसके बाद देखो सेरा हो गया, जो नल वगैरह आते हैं, बाथरूम एसेसरीज, राइट। उसके ये सब कंपनी ने क्या बहुत अच्छे से रिटर्न्स दिए हैं। ये पूरे जो कंपनी बता रहा हूँ मैं लास्ट 15 ईयर में। अभी इसमें से मिड कैप कंपनी, कोई लार्ज कैप भी है, बट ये कंपनी लास्ट 15 ईयर में बहुत अच्छे से रिटर्न दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे और देखते हैं, लॉस भी अच्छा, ये डीमार्ट वगैरह, माइंट्री, ये सब कंपनी ने अच्छे से रिटर्न्स दिए हैं, आपको पता होगा। बट ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में सिर्फ पैसा बनता है, शेयर मार्केट में लॉसेस भी होते हैं। आप देखो ये कंपनी ने लोगों के पैसे भी जेब खाली किए। ठीक है, येस बैंक की बात करो, कहाँ 400 रुपये का शेयर हुआ करता था और कहाँ यहाँ पे 10-20 रुपये में आ गया, है ना। जस्ट डायल, ठीक है, जेपी पावर, रिलायंस पावर, ठीक है, लोगों को लॉस भी हुआ है। पेटीएम, जोमेटो, ये कंपनी ने अच्छे खासे लॉसेस किए हैं। ठीक है, लोगों के पैसे डूब गए लोगों के पैसे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है शेयर मार्केट से?
एक जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, रिटर्न्स मिल रहा है, और दूसरे जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं। बात तो सही है, बट इस कंपनी में लॉसेस क्यों हुए हैं? ठीक है, क्यों हुआ होगा? ये ऑलरेडी नहीं गया, इस कंपनी में बैलेंस शीट ही नहीं गया, लॉस मेकिंग है। कंपनी को प्रॉफिट ही जनरेट नहीं हो रहा कि जितना खर्चा है। हमने कभी देखा बैलेंस शीट उठा के? नहीं। किसी ने तो भी सजेस्ट किया कि भाई साहब रिलायंस पावर मुकेश अंबानी को खरीदने वाला है, ले लो। हम लोग ले लेते भाई साहब, खरीदा ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसे शेयर की प्राइस? कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है भाई साहब, तो शेयर की प्राइस कैसी बढ़ेगी? है ना? पेटीएम की बात करते हैं, जोमेटो की बात करते हैं, है ना? अच्छा, येस बैंक में तो फ्रॉड हुआ था। येस बैंक का फ्रॉड 2020 में पता चला, बट हमें फ्रॉड नहीं, क्या कब पता चला? 2018 में पता चला। आगे मैं बताऊंगा आपको। कंपनी में गड़बड़ है, और जो गड़बड़ थी वो 2018 को पता चली, बट कॉमन मैन को कब पता चली? 2020 को, 2 साल बाद। जब कंपनी की शेयर की प्राइस 250 रुपये थी, तभी पता चला था कि भाई साहब कंपनी में गड़बड़ है, निकल जाओ, नहीं रहने दो। हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, वही हम लोग करेंगे आज से। ठीक है, कुछ रिटर्न्स मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है, और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्फोसिस की बात करते हैं। जब इन्फोसिस का आईपीओ आया था 30 साल पहले, 1993 में, तब नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने थे? 100, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था? राइट, मतलब 95 रुपीज उसकी प्राइस थी। बात तो सही है। बाद में क्या हुआ? सौरभ से कोई डाउट है? अनम्यूट हुआ, थैंक यू। नहीं नहीं सर, नहीं। कोई भी अगर डाउट आता है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? जी जी, जी हाँ सर, जी हाँ सर। म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू सर, म्यूट कर लीजिएगा सौरभ सर। यस, थैंक यू सो मच। देखिएगा, जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था 1993 में, तो नंबर ऑफ शेयर थे हमारे पास 100, और प्राइस थी 95। तो भाई साहब फिर कंपनी ने किया था 1994 में बोनस, फिर 97 में बोनस, मतलब क्या हुआ? 100 के 200, 200 से 400, 400 से 800, 800 से लेके ये बढ़ते गया, और आज मेरे पास 1 लाख शेयर्स है। 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय आज की प्राइस 1500 पकड़ के चलते। चलो एक मोटा मोटा देखिएगा कितना है, 1500 रुपये, मोटा मोटा लेता हूं मैं। ठीक है, 1500 रुपये शेयर की प्राइस है, नियर अबाउट, मतलब कितना होगा? एक मोटा मोटा ले लो, 16 करोड़ बराबर है। एक मोटा मोटा ले रहा हूँ, राउंड अप, 16 करोड़ हुए कितने सालों में? 30 सालों में, 30 है। कितने के? 9050 रुपए के। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देखो डिविडेंड दिया है भाई साहब। डिविडेंड क्या रहता है? जैसे हम लोग एफडी करते हैं तो हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही शेयर्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है, बट वो फिक्स नहीं रहता है। आगे की स्लाइड में और क्लियर कर दो। क्लियर है यहाँ तक? समझा? तो इतना रिटर्न्स मिला है भाई साहब। डिविडेंड तो 18 लाख तक नहीं किया, डिविडेंड दे दिया उन्होंने। जैसे आईटीसी नहीं दिया था, आज अगर हम लोग 50 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो नियर अबाउट 50 सालों में उसने रिटर्न्स दिया है, नियर अबाउट 30 करोड़ के ऊपर दिया है। यहाँ पे डिविडेंड दिया है उन्होंने, 8 करोड़ का डिविडेंड ही दिया है उन्होंने। उस टाइम में हम लोगों ने 10,000 अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो, राइट।
यहाँ पे हम लोग देखते थोड़ा समझते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से कंपनी अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए, ठीक है, वो भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं यहाँ पे पिडिलाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पिडिलाइट, ठीक है। यहाँ पे देखो सीजीआर कितना है इसका, 25 का, ठीक है, 25। ये सीजीआर क्या है, 10 साल का सीजीआर है, स्टॉक का सीजीआर। सीजीआर का मतलब होता है दो रहता है, एक रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक रहता है ज्याला आपण चक्रवृद्धी व्याज म्हणतोय, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो ये जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, बैच के ऊपर बैच लगता है, राइट। तो उसी को भी बोलते हैं हम लोग, हर साल जो लेते हैं हम लोग प्राइस, तो प्राइस के ऊपर प्राइस बढ़ती है, तो इसका एवरेज है जो कि उसको बोलते हैं हम लोग सीजीआर, ठीक है। तो ये सीजीआर हम लोग 10 साल का एवरेज निकाल रहे हैं कि हर साल अगर कितने परसेंट से बढ़ रही है कंपनी, 25% से रिटर्न दे रही है। पिडिलाइट पता है ना, पिडिलाइट कंपनी फेविक्विक, राइट, यही कंपनी बनाती है, कंपनी अच्छी है, काफी अच्छी कंपनी। तो 25% से रिटर्न दिया है, ठीक है। ये परसेंटेज थोड़ा सा याद रखना, मैंने अभी बात की थी। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास जो जो कंपनी मैंने लिया था, ये देखो पेज इंडस्ट्री की बात की थी मैंने अभी, तो यहाँ पे देख लो कितने कितने का सीजर है यहाँ पे, 20 है, ठीक है। ये देखो इस कंपनी का सीजर, ये माइंट्री 25 का दिया है एवरेज, ठीक है, जो कि मर्ज हो चुका है, ठीक है। एस्ट्रॉल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 10 साल होगा। और यहाँ पे देखते हैं पिडिलाइट, सॉरी दीपक नाइट्रेट केमिकल की कंपनी है, जिसका सीजर कितना है 42, हाँ सॉरी 52। आप देखो गाइस, आपको मैंने जो डेटा दिखा है, कोई कंपनी का सीजर कितना था, 25 का था, कोई का 45, है ना। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक एक चीज को देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं कि आज अगर हम लोगों ने 2023 में अगर 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट किया, कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए, तो मेरा सीजीआर अगर 32 का आता है ना, एक एवरेज की बात करते हैं ना हम लोग। यहाँ पे देखो गाइस, अगर आपने कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट किया था, तो कोई कंपनी में कितना है 42, कोई इसमें 52, कोई इसमें 25, कोई इसमें 24, कोई इसमें 28, है ना। तो हम लोग क्या करें, तो हर कंपनी में अलग अलग डाइवर्सिफाई करेंगे, है ना। डाइवर्सिफाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। डाइवर्सिफाई किया तो अगर मेरा अगर नहीं किया सीजीआर 32 अगर आता है, 32 अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता, तो क्या लगता है आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा आफ्टर 15 ईयर, एक मोटा मोटा 70 लाख तक मिल सकता है। हाउ कैन बी पॉसिबल, है पॉसिबल, ठीक है। अगर इसी को अगर मैं इसी को अगर
25 साल कर दूं, 50 को लेते नहीं 47 लेते मोटा मोटा। अगर मैं 24 ईयर के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अगर मेरा सीजर अगर 31 का रहेगा तो 1 लाख का आपको 7 करोड़ के आसपास नहीं होगा? 7 ही करोड़ है ना? 7 करोड़ हो गए, पॉसिबल है 24 सालों में 1 लाख का 7 करोड़। हाउ कैन बी पॉसिबल? चलो देखते हैं, समझते हैं और अच्छे से क्लियरिटी लाते। ठीक है, मैंने बात की थी पीडीलाइट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सॉरी दीपक नाइट्रेट की बात करते पहले। हम लोग बात कर रहे हैं भाई साहब आज से लेके मतलब 15 साल पहले की, मतलब 2008 की बात, 2008 2009 की बात करो। ठीक है, इस शेयर की प्राइस का यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे कितनी की प्राइस है? 18 रुपये, 18 रुपये 50 पैसे। अगर गाइस मैंने हाँ पहुंच गए हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ क्लास चालू है, रिकॉर्डेड है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो 1 लाख अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था और मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स शेयर की प्राइस कितनी थी? 18 रुपये, डिवाइड कर लूँ 18 रुपये 50, सॉरी 50, नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलते हैं? 15 सालों बाद इसकी शेयर की प्राइस कितनी है आज की? देख रहे हो 1700। ठीक है, अच्छा ये अभी चालू है और ये कहाँ तक गई थी? देखो 3000 तक गई थी, अभी आधी हो गई। ठीक है, फिर से कम हुआ है। ये बेस्ट टाइम है, इस कंपनी को हम लोग खरीद सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय अगर मैं करता हूँ कितना? 1762। आज रिटर्न कितना होता? नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास। 15 सालों में 1 लाख का हुआ है, डिविडेंड अलग से। सर ये कंपनी ने दिया है इसलिए दिखा रहे। चलो और देखते हैं। कितनी प्राइस चालू है? 38,458। इसको और देखते हैं। इस कंपनी की शेयर की प्राइस 2009 से हम लोग लेते, कितना था? 324, राइट। अभी यहाँ पे देखो और इसको भी कैलकुलेट करते। 1 लाख डिवाइडेड बाय 324, कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलते? बराबर। मल्टीप्लाई बाय आज की शेयर की प्राइस कितनी है? एक मोटा मोटा ले लेते राउंड अप, कितना हुआ? 1 करोड़, राइट। इसने भी इतना रिटर्न्स दिया। दैन और देखते हैं हम लोग, पीडीलाइट की बात करते हैं। ये तो लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का शेयर की प्राइस देखो, मार्च की बात करते हैं ना हम लोग, कितना है? 47, एक मोटा मोटा 48 कर लूं। ठीक है, इसके आज की शेयर की प्राइस भी देख लेते हैं। ठीक है,
अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, डन, 48 डिवाइड करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स इतने मिलते 2000, मल्टीप्लाई बाय आज की प्राइस 2300 रुपये, 50 लाख, मोटा मोटा राउंड अप कर रहा हूँ, ठीक है, 50 लाख मिलता, ठीक है गाइस। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे गाइस, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे 50 लाख भी मिलता तो मेरा सीजीआर कितना है? अगर मैंने 1 लाख भी अगर डाला तो क्या है, हाउ कैन बी पॉसिबल कि 15 ईयर में मुझे नहीं 50 लाख मिल सकते? पॉसिबल है ना? बट क्या है ना, कंपनी किस तरीके से सर्च किया जाता है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा, बिजनेस कंपनी की चाल हमें समझनी पड़ेगी, देन हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इतना रिटर्न्स मिल सकता है, ठीक है। तो हमें क्या है ना, जो वॉरेन बफेट ने बोला है ना, कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा अर्न कर सकते, बात तो सही है, क्योंकि पास्ट में इतना कंपनी ने रिटर्न्स दिया है तो आगे भी कंपनी दे सकती है, ठीक है, चलेगा। आई होप कि इतना समझ में आया आपको, इतना रिटर्न्स कंपनी दिया है। थोड़ा सा और एक बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि एक थोड़ा माइंडसेट भी रहता है एज ए इन्वेस्टर का, है ना। जैसे कि मैंने अगर कोई कार ली है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं कोई कार लेता हूँ और मैंने समझ के चलो 8 लाख की कार ली है, जिसका लोन अमाउंट है 5 लाख, और हम लोगों ने जो पेड किया था 3 लाख और 5 लाख का लोन लिया। अगर मैंने 5 लाख का लोन लिया था तो मेरी ईएमआई जाती है 8,500 रुपये, एक मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं, क्योंकि नियर अबाउट 7.8% के आसपास कुछ तो भी चलता है, एक मोटा मोटा पकड़ते हैं 8%। अगर 8% भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं 5,500 के आसपास रिटर्न ईएमआई जाएगी मेरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर साल ईएमआई पे कर रहा हूँ, और मैंने कितने साल के लिए लोन लिया था, ठीक है, मैंने कितना लोन लिया था 5 लाख, और अमाउंट कितना पे कर रहा हूँ 7,14,000, जो कि 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के चल रहा है, मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं। तो मैं हर साल क्या कर रहा हूँ, ईएमआई पे कर रहा हूँ, राइट। बट गाइस, अगर मैंने हर साल ईएमआई अगर पे नहीं की होती और मैंने वही नहीं किया, मारुति सुजुकी के शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता 7 सालों के, ठीक है, तो गाइस उसका सीजीआर फॉर एग्जांपल अगर 32 अगर होता तो नियर अबाउट उसकी वैल्यू 22 लाख होती। मतलब 5 लाख का लोन लिया था, बराबर है, वही अगर कार नहीं लिया होता और मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज मेरे पास 8 लाख जैसी कार, 8 लाख वैल्यू की कार मेरे पास 2-3 खड़ी होती 7 सालों में। वैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं आइचर मोटर की। आइचर मोटर पता है आपको कौन सी कंपनी है, क्या बनाती है? कमर्शियल व्हीकल बनाती है, हाँ, कमर्शियल व्हीकल बनाती है, और कमर्शियल व्हीकल पता है? ओके, बुलेट पता है, रॉयल एनफील्ड किसकी है? आइचर मोटर की है, ठीक है। उसका मेन बिजनेस जो आता है आइचर मोटर का, वो आता है हमारे जो मेन बिजनेस आता है आइचर मोटर का, वो आता है हमारे बुलेट से, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, या तो समझा। और एक है जैसे मैं आपको भी दिखा देता हूँ, आइचर मोटर शेयर की प्राइस भी दिखा देता हूँ आपको। जब हम लोग फंडामेंटल पढ़ेंगे तब इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, ओके।
तो यहाँ पे देखो गाइस, जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता, हम लोग बात कर रहे हैं कब की, 2009 की मार्च की बात कर रहे हैं। देखो 21 रुपये शेयर की प्राइस थी, है ना, 21 रुपये। एक मोटा मोटा इसमें भी अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार कर लेता हूँ। 1 लाख डिवाइडेड बाय 21 रुपये मल्टीप्लाई बाय आज के शेयर की प्राइस 3250, नियर अबाउट 1.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, इतना रिटर्न्स दिया कंपनी ने। ठीक है, बट हमें पता ही नहीं है कौन से कंपनी में किया जाता है, राइट। यही फैक्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। इस तरीके से कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं, है ना। एक माइंडसेट भी मैंने बताया, ठीक है, जो कि हम लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है ना। तो ये गाड़ी में ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद कभी हमें अगर आपकी इंटरेस्ट होगा तो हम लोग गोल्ड में भी ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, दैन इंश्योरेंस में भी नहीं करेंगे। हम लोग हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, चलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा थोड़ा कि रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार इनके पीछे जाते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने देखा है यहाँ पे गोल्ड में 5 लाख मिलता है, दैन एफडी में 4 लाख मिलेगा, लैंड में हमें 2 करोड़ मिलते हैं, इस लैंड में 5 करोड़ मिल सकते हैं। शेयर्स में अगर बड़े वाली कंपनी में अगर करते हैं, लार्ज कैप में करेंगे तो हमें 1 करोड़ के आसपास तो मिल ही जाता है। बट अगर हम लोग नहीं क्या, जब स्मॉल कैप कंपनी रहती है या फिर मिड कैप कंपनी रहती है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। चलो आगे। दान अभी तक हम लोगों ने देखा है बोनस और स्प्लिट थोड़ा थोड़ा देखा है। अभी हम लोग बात करते थोड़ा सा शेयर्स क्या रहता है एंड डिविडेंड क्या रहता है। अच्छा, आपको बोर हो रहा है क्या? ना नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है? चलो देखते हैं गाइज। यहाँ पे देखो शेयर्स क्या रहता है, शेयर्स और डिविडेंड क्या रहता है। अगर मेरे पास एक शेयर है तो मैं कंपनी का ओनर बनूंगा, यस बनूंगा। हाँ, बट ये बात अलग है कि मैं मुकेश अंबानी को नहीं बोलूंगा कि मैं रिलायंस के शेयर्स लिए हैं, भाई साहब मैं कंपनी का ओनर, चल उठ शेयर से, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, बट कंपनी का ओनर तो हूँ। ठीक है, कंपनी में जो डिविडेंड दिया जाता है, मतलब प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट, उसमें मुझे कुछ डिविडेंड मिलेगा, समझ में आ रहा है, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मेरे पास एक शेयर्स है तो मैं डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी शेयर्स होना चाहिए। जैसे एनडीटीवी को खरीदने की बात चल रही है अदानी, है ना, क्योंकि मेजोरिटी शेयर्स उनके पास अगर चले जाए तो क्या होगा, ओनर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एलएनटी की बात करते हैं, माइंट्री को खरीद लिया किसने? एलएनटी ने, लार्सन एंड टुब्रो, है ना, और मर्ज हो गया एलएनटी इन्फो के माइंट्री में मर्ज हो गया। तो वैसे, है ना, तो मेजोरिटी शेयर्स अगर एलएनटी के पास गया तो कंपनी का प्रमोटर बन गया। बट मैंने 1-2 शेयर्स खरीदे तो मैं ओनर रहूंगा, कंपनी का मालिक रहूंगा, बट उतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, बट कंपनी में जो डिविडेंड वगैरह दिया जाता है वो हमें मिलते हैं। हमें और क्या क्या राइट मिलते हैं? डिविडेंड मिलता है, वोटिंग करने का राइट रहता है, कोई कंपनी का डिसीजन लिया जाता है तो हर कोई शेयर होल्डर को पूछ के लिया जाता है। कोई रहते हैं डिविडेंड, कोई नहीं, क्या डिसीजन रहते हैं जो शेयर होल्डर को पूछते हैं। तो आपके पास अगर शेयर्स होंगे तो आपको मेल आते होंगे वोटिंग करने के लिए, हाँ हमें आते हैं। ठीक है, इस तरीके से। दैन कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आप एफडी करोगे तो आप क्या करते हो, अगर आपने एफडी की, कहाँ करोगे? बैंक में करोगे। तो बैंक क्या देगी आपको? ये रहेगा, फिक्स रहता है, राइट। वैसे ही आप अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, कोई
कोई पर्सन है जो इन्वेस्ट करेगा कंपनी में, तो उसको क्या मिलेगा? ये फिक्स नहीं रहेगा, ये फिक्स रहेगा 6%, ये फिक्स नहीं रहेगा। कंपनी की इच्छा की होगी तो डिविडेंड देगी, नहीं होगी तो नहीं देगी, ये कोई फिक्स नहीं रहेगा। बट कंपनी डिविडेंड देती है ना, कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ डिविडेंड दिया जाता है, इस तरीके से, समझा? साल में एक बार दिया जाता है, उसको एनुअल डिविडेंड कहते हैं। साल के बीच में दिया जाता है, उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, डिविडेंड देना है क्या नहीं देना है ये डिसाइड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? समझा? चलो आगे। अभी बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते समय कौन कौन सी चीज़ों की हम लोग केयर करते हैं, जैसे कि लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, दैन रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, दैन लिक्विडिटी भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चलेगा? दैन जैसे सर ने बोला लैंड में रिस्क कम रहता है, शेयर मार्केट में रिस्क कम रहता है, बट इसको रिस्क को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, है ना? कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टूल्स लगाते हैं, टेक्निकल यूज करते हैं, फंडामेंटल यूज करते हैं, दैन हमें समझता है, बराबर है? दैन लिक्विडिटी, ऑब्वियसली लैंड में लिक्विडिटी कम रहता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? इजी टू बाय, इजी टू सेल, मतलब मुझे जब बाय करना है तब मैं बाय कर सकता हूँ, मुझे जब सेल करना है तब सेल कर सकता हूँ। शेयर्स में ऐसे कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। मेरे को आज शेयर्स अगर बेचना है तो आज भी बेच सकता हूँ, बराबर है? आज मुझे खरीदना है तो मैं आज भी खरीद सकता हूँ। आज मुझे 500 रुपये से खरीदना है, मैं खरीद सकता हूँ, बट लैंड 500 में खरीदोगे? अच्छा, बेचना तो बेचोगे क्या? एक दिन में कहाँ बिकेगी? समझ में आ रहा है? तो इसमें लिक्विडिटी क्या रहता है? कम रहता है, समझा? इसमें लिक्विडिटी क्या रहता है? कम रहता है। देन मेंटेन कॉस्ट, इसमें लगेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, लैंड में वॉल कंपाउंड करना पड़ेगा, है ना? अच्छा, अभी तो सेल डीड भी, जब स्टैम्प ड्यूटी हम लोग ये करते हैं तो 7% 8% मिलता है, राइट? 7% 8% हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, ठीक है? ये अलग सा खर्चा, ठीक है? हाँ, इसमें भी सर, इसमें मेंटेन कॉस्ट नहीं लगता। जब हम लोग बाय करते हैं ना तभी थोड़ा सा क्या हमें पे करना पड़ता है अमाउंट, वो ब्रोकरेज तो इधर देना ही पड़ेगा, इधर नहीं क्या आपको भी मिलेगा, पर ब्रोकरेज बहुत मतलब छोटा अमाउंट रहता है। मैक्सिमम बाय करने के लिए 20 रुपये लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है? उससे ऊपर नहीं लगता। और टैक्सेस वैक्सेस पकड़ के वही कुछ तो भी 25-30 रुपये बाय करने के लिए, ठीक है? बाय करने के लिए मैंने अभी बताया कि लमसम अमाउंट लगता है, बट शेयर में आप नहीं क्या 100 रुपये से कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से रहेगा, चलेगा? और यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं वाई कंपनी नीड टू गिव द बोनस और स्प्लिट। कंपनी को बोनस और स्प्लिट करने की जरूरत है, आवश्यकता क्यों? तो देखिएगा, मेंटेन लिक्विडिटी, ठीक है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मुझे बताओ, अगर विप्रो ने अगर बोनस और स्प्लिट नहीं किया होता तो एक शेयर की प्राइस 14 लाख होती, आप खरीदते? नहीं खरीदते। बात तो सही है। बेचने जाओ तो बेचते, कौन लेगा उसको? कोई नहीं खरीदता। जैसे कि अभी की बात करते हैं, पेज इंडस्ट्री की शेयर की प्राइस क्या है? अभी ये पेज इंडस्ट्री ने बोनस और स्प्लिट नहीं किया, बोनस और स्प्लिट नहीं किया, 41,000 तक गया था, खरीदोगे आप? बोनस और स्प्लिट किया ही नहीं है भाई साहब इसने, समझा? यहां पे देखो यम आरएफ, इस कंपनी शेयर की प्राइस देखो 88,000, ये देखो 98 तक गया था, 1 लाख पकड़ी चलो मोटा मोटा, कौन लेगा भाई साहब 88 में, है ना? एज अ कॉमन पर्सन लेगा? मेरे जेब में 10,000 रुपये, कौन लेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं होना चाहिए, हर कोई कॉमन पर्सन के पास नहीं क्या शेयर्स रहना चाहिए, इसलिए कंपनी क्या करती है? बोनस और स्प्लिट करती है। क्लियर हो गया?
समझा? ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, व्हाट इज द बोनस? बोनस क्या रहता है? अभी हम लोग बात करते हैं बोनस, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि भाई साहब 10,000 का 1,000 करोड़ अगर हो रहा है, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, हम लोगों ने देखा इन्फोसिस में 9,500 का 30 सालों में कितना हो रहा है? 16 करोड़, मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं। ठीक है, कोई कोई कंपनी में हम लोग 15 सालों का हम लोगों ने देखा, जिसने नहीं किया 1 लाख का कितना हुआ है? 1 करोड़ भी हुआ है, 70 लाख भी हुआ, 50 भी हुआ, राइट? तो गैस हम लोग बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, पर ये बढ़ा भी कैसे? कभी कभी नहीं, कि बोनस कंपनी देती है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखो बैलेंस शीट, पता है कि आपने कभी पढ़ा है क्या? नहीं, ओके, पढ़ा है इधर नहीं सर, आपने बैलेंस शीट आती है? ओके, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे गाइस एक रहती है असेट साइड और एक रहता है लायबिलिटी साइड, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अभी देखिएगा, असेट साइड, असेट मतलब मेरी संपत्ति होती है। यहाँ पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, ये मेरी असेट रहेगी। ये स्टॉक है, कैश एंड हैंड, ये सब क्या है? मेरी असेट है। बात तो सही है। उसमें से शॉर्ट टर्म लोन, देन लॉन्ग टर्म लोन। हाँ भाई, क्लास चालू होते हैं, रिकॉर्डेड करें। हाँ हाँ, तो देखिएगा 30,000 ये शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म मतलब अगर मैंने ये ऑफिस लिया है 20 सालों के लिए, बट इसी ऑफिस में मैंने क्या लिया है भाई साहब? ये लैपटॉप लिया है 1 साल की EMI के लिए, तो ये क्या होगा? शॉर्ट टर्म लोन हो गया लैपटॉप। और ये ऑफिस क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म होगा। बात सही है, कंपनी भी ऐसी करेगी ना। देन कंपनी में इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर्स मतलब क्या होता है? कंपनी क्या करती है? जो प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में। अच्छा, ये बैलेंस शीट किसकी होती है? कंपनी की होती है। जिस कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए शेयर होल्डर, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, जिसको बोलते हैं हम लोग इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल, राइट? एक ही बात समझा यहाँ पे? इतना जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है खुद। और ये रिजर्व क्या होता है? कंपनी को हर साल प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट किया जाता है? रिजर्व में शिफ्ट किया जाता है। एक रहते बैलेंस शीट और एक रहता है PNL। तो PNL में जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो शिफ्ट कहाँ करते हैं? रिजर्व में शिफ्ट करते हैं। तो उसकी वजह से रिजर्व हर साल क्या होता है? बढ़ता है। समझा गया? अभी बैलेंस शीट का मीनिंग समझते हैं। ये असेट्स थी और ये लायबिलिटी साइड। असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। इट्स मीन्स की बैलेंस शीट चलेगा। सिंपल वे, सिंपल वर्ड में आपको बता रहा सर, ऐसी रहती है, बिल्कुल ऐसी ही रहती है। जब हम लोग फंडामेंटल करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो समझ रहे हैं हम लोग बोनस, तो बोनस के लिए इतनी बैलेंस शीट इनफ है। चलो आगे। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी ने क्या किया? बिफोर बोनस नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू यानी करंट प्राइस। शेयर की प्राइस कितनी थी? 200, फेस वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स आता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू, करंट प्राइस नहीं आता, फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कर लो तो 1 लाख आएगा। सर ये फेस वैल्यू क्या रहता है? आगे में पढ़ेंगे, चलेगा, ठीक है। उसका अभी कोई काम है नहीं इसलिए, ठीक है। डन, ये डिटेल में है, और जब फंडामेंटल पढ़ेंगे ना तब ये फेस वैल्यू, करंट प्राइस है ना, बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, सब कुछ चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डन। यहाँ पे देखो गाइस, कंपनी ने डिसाइड कर लिया बोनस देना 1:1, तो ये क्या करती है? नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देती है, नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देती है, और फेस वैल्यू को अनचेंज करते, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, बट करंट प्राइस को क्या करते हैं? चेंज कर देता है। मतलब आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, यहाँ पे देखो ये क्या है? 3 लाख, और यहाँ पे कितना है? 1 लाख। अभी यहाँ पे देखो 2 लाख, और इधर से 1 लाख इधर शिफ्ट कर लिया। ये रिजर्व किसका है? कंपनी का है। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर की है। पहले बोनस देने के पहले ये रिजर्व किसके नाम पे था? कंपनी के नाम पे था। अब वो रिजर्व किसके नाम पे चला गया? शेयर होल्डर के नाम पे चला गया। क्या फर्क गिर रहा है भाई साहब?
कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर को दे रहे हैं, और शेयर होल्डर कौन है? कंपनी के ओनर ही है। क्या फर्क देता है? समझा? कंपनी का पैसा कंपनी में है ना, तो कंपनी में हर साल कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है रिजर्व में शिफ्ट करते हैं, रिजर्व में से डिविडेंड भी दिया जाता है और बोनस भी दिया जाता है। कंपनी कुछ भी कर सकती है, डिविडेंड देगी तो शेयर से पैसा चला जाएगा, है ना, कंपनी से पैसा चला जाएगा डिविडेंड देने से, बोनस देने से कंपनी में पैसा रहता है बट उनके नाम पे चला जाता है। समझा क्या? तो इसीलिए कंपनी क्या करती है? बोनस देती है। समझा? इन्वेस्टमेंट में कोई हमको फर्क नहीं करेगा। जैसे अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता, समझ के चलो, अगर मैंने 10,000 अगर शेयर्स अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, एक काम करते हैं 1000 लेते हैं, मेरे पास 1000 शेयर्स होते और प्राइस कितनी होती? 200, तो मैंने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता। बात तो सही है। अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 2000, प्राइस कितनी हुई? आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? समझा? बट डिविडेंड पहले मुझे 10 रुपए मिलता था डिविडेंड, कितने शेयर के ऊपर? 1000 के ऊपर। आज कितने मिल रहे? 2000 के ऊपर 10,000 रुपये मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है? मेरा डिविडेंड बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। और हम लोग अच्छे समझते हैं बोनस को। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहा है ना? अगर हुआ तो बोल देना। यहाँ पे देखो, मिंडा, पता है? यूनो मिंडा। अच्छा, गाड़ी आपके पास एक्टिवा है ना सर? एक्टिवा के जो शॉपर आते हैं, ये कंपनी का आता है। जो एसेसरीज रहती है कम, जैसे होंडा में, हीरो में जो लगते हैं, स्प्लेंडर में जो शॉपर्स वगैरह लगते हैं, इसी कंपनी से आता है। हाँ, यस, राइट, है ना? इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, कंपनी ने डिसाइड किया था कि क्या देना है? बोनस देना है। यहाँ पे दिखा है। ठीक है, ओके। ये देखो, रिकॉर्ड डेट वगैरह सब दिया है कंपनी ने। यहाँ पे देखो, अप्रूवल ऑफ द बोनस शेयर्स, 1 शेयर्स बोनस इक्विटी शेयर 2 ईच रुपीज। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेशियो भी दिया है उसने, 1:1 का बोनस देंगे। क्या देंगे? 1:1 का बोनस देंगे, राइट? चलेगा? तो कंपनी ने बोला है कि हम लोग 1:1 का शेयर्स देंगे। ठीक है, कब की बात है ये डेट अनाउंसमेंट किया था उन्होंने, और यहाँ पे दिया था उन्होंने। यहाँ पे देखो, कंपनी शेयर की प्राइस कितनी थी प्रीवियस डे? 969। ये देखो 969, बट कंपनी ने क्या किया बाद में? बोनस दे दिया 1:1 का। तो क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं और शेयर को आधा कर देते। भाई साहब देखो, आधा हो गया। हमें क्या लगता है? अरे सर कंपनी खराब। भाई साहब कंपनी खराब नहीं है, कंपनी ने बोनस दिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कॉर्पोरेट बेनिफिट करके आता है, आप देख सकते हो। कंपनी ने क्या दिया था? यहाँ पे देखो, बोनस दिया था 2022 को, है ना, 2022 को 7 जुलाई को बोनस दिया था 1:1। बात तो सही है, अभी मैंने दिखाया है ना। और देखो उसके पहले भी कंपनी ने क्या करती है, ये देखो बोनस कब कब दिया है? 2018 में भी बोनस दिया। अच्छी कंपनी हमेशा डिविडेंड बोनस देती है, राइट? ये कंपनी ने बोनस दिया, चलेगा? समझा? तो ये रहता है भाई साहब बोनस। नंबर ऑफ शेयर्स को क्या करते हैं?
बढ़ा देते हैं और प्राइस को कम किया जाता है। चलो आगे। आई होप कि आपको इतना समझा। ठीक है, ठीक है, समझा बोनस। वैसे ही रहता है स्प्लिट। स्प्लिट को क्या करते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा बोनस की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ये देखो, द बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर्स गिव टू द करंट शेयर होल्डर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। मतलब क्या हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया, है ना। तो ये क्या दिया हमें, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया कंपनी ने, समझा। चलो आगे। वैसे रहता है स्प्लिट। कंपनी क्या कहते हैं, डिवाइड करती है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलता है। ठीक है, ये जो स्प्लिट होता है ना, जिनके पास शेयर है उनको ही नहीं, क्या कंपनी क्या करेगी, शेयर को स्प्लिट करेगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू एंड करंट प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर्स। तो स्प्लिट करते समय बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं होगा। कंपनी क्या करेगी, स्प्लिट करते समय यहाँ पे 10:1 मतलब 1 के बदले 10 शेयर्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो 1 के बदले 10 शेयर्स मिलेंगे। फेस वैल्यू को कम किया जाता है, देन करंट प्राइस को भी हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, कम करते हैं। जितने परसेंट से हम लोगों ने शेयर को बढ़ाया है उतने परसेंट से क्या होगा, शेयर के प्राइस को कम किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट। ठीक है, और सिंपल वे से हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने आइचर मोटर की बात की थी, राइट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, हम लोग स्प्लिट की भी बात करेंगे। ठीक है, आपको ये टीटी के प्रेस्टीज पता है, प्रेस्टीज कुकर जो बनाती है कंपनी, उस शेयर की प्राइस कितनी थी, 10,000 हुआ करती थी, अब उसका कम हुआ है। ठीक है, 10:1 का बोनस दिया गया था। ठीक है, और एक देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग आइचर मोटर की अगर बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो ये शेयर की प्राइस कितना है, अभी 2100 रुपये थी। ये शेयर की प्राइस 22,000 हुआ करती थी। 22,000 से डायरेक्ट ये देखो एकदम नीचे आ गया, ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो भाई साहब ये शेयर की प्राइस 22,000 का डायरेक्ट 2200 रुपये हो रहा है। इट्स मीन्स क्या हो रहा है, कंपनी क्या करी, स्प्लिट कर रही है। मुझे बताओ, अगर यहाँ पे देखो कंपनी ने यहाँ पे देखो 10:1 का क्या किया है उसने, यहाँ पे स्प्लिट किया है। ठीक है, कंपनी ने डिसाइड किया है कि 10:1 का स्प्लिट किया जाएगा। जिनके पास एक शेयर है उनको 10 शेयर दिया जाएगा। तो कंपनी ने यहाँ पे स्प्लिट किया है, तो भाई साहब शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए गए। अगर मेरे पास 22,000 का एक शेयर होगा तो मेरे 10 शेयर्स मिलेंगे, शेयर के प्राइस को कम किया जाता है। तो ये होता है भाई साहब स्प्लिट में। ऐसा ही कंपनी ने, विप्रो ने क्या किया है, बोनस और स्प्लिट कर करके नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाया गया। समझा। चलो आगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि विप्रो ने इतना रिटर्न्स कैसे दिया। ठीक है, और मैंने ये भी दिखाया आपको कि जो अदर्स कंपनी है उन्होंने भी कितना रिटर्न्स मिल रहा है। ठीक है, चलो गाइस यहाँ पे देखते हैं। एक कह रहा था छोटा सा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मैनेजमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग आते हैं। ठीक है, चलेगा, थोड़ा लेट हो रहा है 10-15 मिनट। ठीक है, चलो गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर मेरी सैलरी अगर 50,000 रुपये, मैंने कहा अगर मैं 50,000 रुपये अगर कमाता हूँ तो भाई साहब मैं खर्चा कितना करता हूँ, एक मोटा मोटा 30,000 पकड़ो। जो आदमी 50,000 रुपये कमाता है वो 30,000 रुपये खर्चा करता ही होगा, श्योर। ठीक है, अब देखो वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो और 30,000 रुपये अगर खर्च
पिछले महीने में 30,000 रुपये खर्च हुआ था, तो आप पिछले 6 महीने का एवरेज खर्चा निकालो। मतलब कोई महीने में 30,000 रुपये कमाया, खर्च किया होगा, उसके पहले महीने में 35, उसके पहले महीने में 25, उसके पहले महीने में हो सकता है बीबी के लिए मोबाइल लिया होगा तो ज़्यादा खर्चा हुआ, है ना। उसके पहले में वाइफ हो सकता है कि मैके गई है तो खर्चा ही नहीं हुआ, साड़ी के पैसे बच गए, है ना, हो सकता है। उसके पहले महीने में 30,000, मतलब ओवरऑल हम लोग 6 महीने के हम लोगों ने क्या किया, 1,30,000 हम लोगों ने क्या किया, सॉरी 1,80,000 हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो एवरेज खर्चा आएगा मेरा 30,000 रुपये आएगा एवरेज। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि पिछले 6 महीने के खर्चे निकालो भाई साहब, और एवरेज खर्चा निकालेंगे हम लोग, ठीक है। और वो पहले क्या करेंगे, हम लोग निकाल के रखेंगे, और जो बचा अमाउंट है वो हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन तुम्हारी सैलरी होती है उसी दिन हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, इन्वेस्ट करेंगे। अगर मेरी सैलरी अगर 1 फेब को आ रही है भाई साहब, मैं क्या करूंगा, 1 फेब को पहले सेविंग करूंगा, जो बचा हुआ जो पैसा उसमें घर चलाऊंगा। हम लोग कैसे करते हैं, पैसा आता है, देन महीने भर के बाद अगर बचेंगे तो हम लोग सेविंग करेंगे, और वो पैसा कभी बचता नहीं और हम लोग कभी सेविंग कर देंगे। नॉर्मल ऐसा ही होता है ना। मतलब 100% में से अगर हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो 70% तो लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा, पैसा ही नहीं बचता, ठीक है। 30% लोग जिनके पास पैसा बचता होगा बचाने वाला, बट 70% लोग तो नहीं करते और पैसा बचता भी नहीं। अच्छा, ये ऐसी बात नहीं है जो वो बोलते हैं कि मैं पैसा मेरा अगर मैं 5 लाख रुपए अगर कमाऊंगा महीने का तब मैं सेविंग करूंगा, भाई साहब तभी भी नहीं बचता। आप कितना भी कमा लो, जितना कमाओगे उतना ज्यादा खर्चा रहता, ठीक है। बिग बॉस में है ना वो 80,000 का शो है ना, तो भाई साहब पैसे आता है तो लोगे ना, है ना, नीड बढ़ जाती है तुम्हारी, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है तुम्हारा, राइट। तो जितना पैसे कमाओगे उतना कम ही रहता है। तो पहले हमें क्या करना है भाई साहब, सेविंग करना, ठीक है। अब तो मैंने सेविंग तो कर लिया, स्वप्निल सर के क्लास में गया, स्वप्निल सर ने इतना मोटिवेट कर लिया कि भाई साहब मतलब 25 साल में नहीं क्या, 1 लाख का तो 5-6 करोड़ तो हो गई, तो मैं करोड़पति बनूंगा। हाँ, तो मैंने पूरा पैसा डाल दिया, कहाँ, शेयर मार्केट में, हाँ, शेयर मार्केट में डाल दिया। और मेरी एज समझ के चलो कि 70 साल है या 80 साल पकड़ के चलते, 80 साल है। और सर ने, स्वप्निल सर ने बताया, पूरा पैसा डाल दिया शेयर मार्केट में भाई साहब, हाँ, 20,000 रुपये। अभी 5 महीने हो गए, 20,000 रुपये डाल रहा हूँ, 1 लाख रुपये डाल दिया मैंने, और 5 महीने बाद ये मार्केट आया नीचे, ओ भाई साहब 1 लाख रुपये डाला था मैंने, राइट, और 1 लाख का नहीं क्या 10,000 रह गया, शेयर मार्केट नीचे आ गया। हाँ, स्वप्निल सर ने तो बोला पैसे बढ़ेंगे, हाँ 5 करोड़ होगा, बट 10,000 हो गया। और जो अगर मेरी एज अगर 80 साल होती, हाँ, और मैं 10-20 साल और जी सकता था, अटैक से क्या होगा, हो सकता है ना, क्यों नहीं, पॉसिबल है। तो पैसा वैसे इन्वेस्ट नहीं किया जाता, कैसे करेंगे फिर, इसके लिए एक फॉर्मूला है, 100 माइनस एज, ठीक है। अभी एक किताब में से फॉर्मूला लिया गया, तो मैं आपको बताता हूं। अगर एग्जाम्पल, अगर मेरी एज अगर 30 ईयर है, तो भाई साहब 100 माइनस एज, तो 70% शेयर मार्केट में डाला जाता है, डायरेक्ट डालना है शेयर मार्केट, और बचा हुआ जो अमाउंट है 30% अदर जगह पे डालेंगे, समझा। बट सर मेरी एज तो नहीं क्या 55 है, तो भाई साहब 45% नहीं क्या शेयर मार्केट में डालो, 55% इधर डालो। सर ऐसा क्यों, भाई साहब मेरी एज अगर 30 ईयर है ना,
हो सकता है मेरी शादी नहीं हुई होगी, हो सकता है मेरे बाल बच्चे नहीं होंगे, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं होगी। बट मुझे बताओ आपकी एज अगर आपकी एज समझ के लो 55 है, क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बाल बच्चे, है ना, शादी रहेगी लड़की की, खर्चा बढ़ेगा, कहाँ सेविंग करोगे, है ना, लिक्विडिटी चाहिए भाई साहब उस टाइम में। अगर आपका समझ के चलो यहाँ पे मैंने 45 अगर लेता हूँ तो यहाँ पे 55 नहीं है, मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे 40 ले लेता हूँ, यहाँ पे नया एग्जांपल लेता हूँ, 100 माइनस 40, 60% डायरेक्ट इधर डालेंगे। अगर मेरी एज 40 ईयर है, क्या रहेगा भाई साहब, बीबी के लिए कुछ गिफ्ट देना पड़ता है ना, है क्या नहीं, तो ये सब खर्चे होते हैं। लिक्विडिटी चाहिए, बीबी ने बोला नहीं मेरे को कार लेके दो, मेरे को एक्टिवा चाहिए, नहीं तो मैं मैके जाऊंगी, क्या करोगे, देना पड़ेगा ना भाई साहब, बात तो सही है ना। तो ये लिक्विडिटी चाहिए ना अमाउंट, तो हम लोग क्या करते हैं उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो मैंने अभी बताया, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 100 माइनस 30 अगर मैं लेता हूँ तो 70% में डायरेक्टली नहीं किया शेयर मार्केट में डालूंगा, इक्विटी में। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है और फिर भी आप उनका अकाउंट हैंडल नहीं कर सकते हो, तो किसी को मत बताना डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। आप क्या बताओगे, म्यूचुअल फंड में कर ले भाई साहब। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि एक्सपर्ट पर्सन रहते हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएंट रहते हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा म्यूचुअल फंड कैसे रहता है, ये हमारा सेशंस रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है, जो एक्सपर्ट रहता है ना, जो फाइनेंस रिलेटेड कोई डिग्री रहती है उनके पास, जो उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, उस बेस पे नहीं क्या करते हैं, फंड को मैनेज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उनके पास जाएंगे। बट हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इक्विटी में करोगे, पढ़ाई करोगे, ठीक है, चलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 20,000 का 70% कितना होता है, 14,000, तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में डाल दिया। जो बचा हुआ जो अमाउंट है भाई साहब 30% मतलब 6,000, आप क्या करोगे, इंश्योरेंस लेना है। तो कौन सा, हेल्थ। सर आपने तो अभी तो बोला था इंश्योरेंस नहीं लेना, मैंने बात किया था LIC मनी बैक प्लान का, मैंने बात नहीं किया हेल्थ का। हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों सर, क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए गाइस, हाई रिटर्न मिलते ना, हाई रिटर्न मिल जाता है, अगर 5 लाख का खर्चा रहा तो भी कवर हो जाता ना। नहीं, ये हेल्थ इंश्योरेंस है, नहीं सर ये हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब होता है अगर भाई साहब मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मेडिकल में अगर पैसे लगते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊंगा क्या, प्राइवेट में जाओगे, ठीक है। और गाइस मैंने ना, स्वप्निल सर ने पढ़ाया 20,000 रुपये हर साल नहीं क्या करना है, हम लोगों ने नहीं किया, मस्त नहीं किया, इन्वेस्ट किया, 10 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। 5 सालों में मैंने एक मोटा अमाउंट नहीं क्या बढ़ा दिया 10 लाख में, और 5 साल में नहीं गया, 5 साल बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल। मुझे बताओ भाई, और मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और मुझे मेडिकल नहीं जाना और मेरे पास 10 लाख रुपए की शेयर्स है, मैं क्या करूँगा, इसको बेचूंगा, पहले बेचूंगा और क्या करूँगा, हेल्थ को लगाऊंगा, उसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, माइनस रहो प्लस रहो वॉटर, क्या करोगे। बट मैंने कौन सी इंटेंशन से इसको बाय किया था, 15 ईयर 15 ईयर, आपने तो बेच दिया। इतना प्लानिंग किया, इतना कंपनी रिसर्च किया, क्या रह गया, कुछ नहीं। इतनी पढ़ाई की, क्या रह गया, कुछ ना रहा, समझा। तो गाइस हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है कि अगर कुछ एक्सीडेंट अगर हो जाता है और हेल्थ के लिए अगर पैसे लगते हैं तो मेरे जेब से ना जाए, वो कंपनी देना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ने क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, हर साल लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे कुछ होता है तो कंपनी पैसे पे करेगी, अगर मेरे को कुछ ना हो जाए तो पैसा मेरा डूब जाएगा हर साल,
ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आना चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पे अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ, अगर मेरी एज 30 ईयर है, तो नियर अबाउट साल का आपको नहीं क्या 6,000 रुपये लगेगी। मतलब महीने का कितना हो गया? 500 रुपये। 500 रुपये लगेंगे भाई साहब महीने के, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस। समझा हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? पैसा डूबा तो भी चलेगा, बट भाई साहब कुछ हुआ ना तो ये इधर दे देंगे ना। समझा? चलो आगे, ठीक है। और देखते हैं टर्म इंश्योरेंस। अगर भाई साहब मेरे ऊपर मेरे घर वाले डिपेंडेंट है, मेरे बीबी है, मेरे बच्चे हैं, मम्मी पापा है ना, तो ये लोग अगर मेरे ऊपर अगर डिपेंडेंट है, ठीक है, और मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मैं एक्सपायर हो जाता हूँ, मुझे बताओ मेरे घर वाले रास्ते पे नहीं आएंगे? इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? टर्म तो लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बात करते हम लोग, अगर 50 लाख की अगर हम लोग टर्म इंश्योरेंस की अगर बात करते 50 लाख, तो नियर अबाउट आपको 13,000 के आसपास आपकी साल का लगेगा। मतलब एक हर मंथ कितना लगेगा? एक मोटा मोटा मैं ले लूँ 1100 रुपये, एक मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं, 1200 लेते हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो पैसे मिलेंगे, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो पैसे डूब जाएंगे। डूबा तो जाने दो। समझा? क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये लेना ज्यादा जरूरी है। नहीं मिलता उसमें हाँ, सर ने पूछा, मिलता भी है अभी, उसका प्रीमियम ज्यादा रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। टर्म में मिलता है अभी, पहले नहीं मिलता था, अभी मिलता है। ज़्यादा नहीं, 1,000 रुपये का, 1,000, 1200, 1500 का ज़्यादा रहता है प्रीमियम। हाँ, इसके बारे में बाद में बात करें, आफ्टर क्लास रिकॉर्डेड है इसलिए, है ना, इसके लिए आपका क्वेश्चन बाद में ले लेता हूँ, ठीक है। चलो आगे, डन। एफडी, गोल्ड, लैंड और पीपीएफ, जो बचा जो अमाउंट है, ठीक है, 4,300 रुपये बराबर है। ये एफडी में करो, गोल्ड में करो, लैंड में करो, पीपीएफ में करो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पैसा जो रखा है हम लोगों ने लिक्विडिटी के लिए, ये क्यों कर रहे हैं भाई साहब? क्योंकि ये टारगेट है हमें 15 साल, हर साल हम लोग 14,000 रुपये कर रहे हैं, हर मंथ हम लोग 14,000 रुपये कर रहे हैं। मेरा टारगेट है 15 साल बाद ही मैं विड्रॉल करने वाला हूं, आफ्टर 15 ईयर। अगर मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ लिक्विडिटी चाहिए ना भाई साहब, ठीक है, वाइफ ने बोला डिनर के लिए जाना है, नहीं चलो सर डिनर के लिए जाना है, 5 शेयर बेच दो रिलायंस के, चलो डिनर, ऐसे करोगे? लिक्विडिटी चाहिए ना कुछ तो भी। हाँ, बच्चे ने बोला साइकिल लेना है, चलो टाटा मोटर के शेयर बेच दो, चलो साइकिल लेंगे, ऐसे करोगे? लिक्विडिटी चाहिए ना भाई साहब। कुछ भी इमरजेंसी आता है, कुछ भी अगर फंक्शन करना है, कुछ भी अगर नेचुरल इमरजेंसी आती है तो क्या करोगे? लिक्विडिटी चाहिए, तो लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी? एफडी में या फिर गोल्ड में, है ना। तो हम लोग रिटर्न्स गोल्ड में और एफडी में नहीं, क्या कम मिलेगा? एफडी में और गोल्ड में अगर रिटर्न्स कम मिलेगा तो भी हम लोग गोल्ड में और एफडी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये रिटर्न के लिए नहीं है, ये रिटर्न के लिए इधर हम लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया, समझा? ये क्यों कर रहे हैं कि कोई भी अगर नहीं किया, नेचुरल इमरजेंसी आती है, उसके लिए हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चलेगा। आई होप कि ये छोटा सा एक टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है, मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड बंद कर देता हूँ, आपके क्वेश्चन लेता हूँ।